जय श्री राम। अर्थ सहित सुंदरकांड पठन की इस कड़ी में आज हम दोहा नंबर 3 तक पठन करेंगे। ओम श्री हनुमते नमः। निश्चर एक सिंधु महु रहई, करी माया नभु के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परिछाही। अर्थात समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो भी जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देख लेती थी। गहई छाह सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुरत ही चीना। अर्थात वह राक्षसी उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वह पक्षी उड़ नहीं पाते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खा जाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट को पहचान लिया। ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयऊ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। अर्थात पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु अर्थात पुष्प रस के लोभ से भौरे गुजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृद मंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अर्थात अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत को देखकर हनुमान जी भय को त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। अर्थात शिवजी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। अर्थात वह किला
अत्यंत ही ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र हैं। सोने के परकोटे अर्थात चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुबट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथनी को गने, बहुरूप निश्चर जूथ अति बल, सेन बरनत नहीं बने। अर्थात विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर बने हैं, चौराहे हैं, बाजार हैं, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते ही नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी, सोहही नरनाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहही। कहूँ माल देह विशाल शैल, समान अति बल गर्जही। नाना आकारन बिरही बहुविधि, एक एकन तरजही। अर्थात बाग, उपवन, वन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावड़ियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल अर्थात पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेक अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन बिकट तन, नगर चहु दिश रक्षही। कहूँ महिष मानुष धेनु खर, अजखल निशाचर भक्षही। एहि लागी तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीरनी, त्यागी गति पैहि सही। अर्थात भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरियों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कृपा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। अर्थात नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय में नगर में प्रवेश करूं। इति दोहा नंबर 3। भक्तजनों, आज हमने सुंदरकांड का अर्थ सहित पठन दोहा नंबर 3 तक पूर्ण किया है। आशा है आप सभी को अर्थ सहित पठन रुचिकर लगा होगा।
इसी प्रकार हम सुंदरकांड का एक दोहा प्रतिदिन अर्थ सहित पठन करेंगे। इसी तरह भक्तिमय होकर आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। निवेदन है बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जय श्री राम।